इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस हर एक नोट का आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट 10 सेकंड में मिल जाएगा। और भी नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में जा सकते हो। यहाँ वहाँ पे मैंने M3 M2 M4 की आगे की कंसेप्ट अपलोड कर दी है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और आपको अगर कोई डाउट होगा इस वीडियो में फिर इसकी पिछले भी वीडियो में, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी में भेज सकते हैं, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे इंस्टा की लिंक। अब ये है हमारी यूनिट 1 की लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद एक और एग्जांपल होगा यूनिट 1 का सारी प्रॉपर्टीज़ पर बेस। उसके बाद हम यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे। अब ये वाली प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस होगा, मतलब हम जब एफ ऑफ एस फाइंड करते हैं तब अगर हमारे एग्जांपल में इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी आता है तो हम सिर्फ एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में 0 to t दिया है इंटीग्रेशन में, तो हम सिर्फ हमारे एफ ऑफ एस को सिर्फ एक एस से ही डिवाइड करते हैं। तो कैसे वो अब हम एग्जांपल में देखते हैं। तो सबसे पहले अब इस एग्जांपल में मेरे मुताबिक आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी, सब हो जाएगी एक्सेप्ट बाय वन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब पहले हमें कौन सी टर्म को पुट करना है एज अ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे ई टू द पावर टी है, मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। ये वाली जो हमने अभी देखी, देखिए टी इंटू साइन टी, बे डी टी जो है वो इस इंटीग्रेशन का है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो अब हम सबसे पहले हम एफ ऑफ टी पुट करते हैं। तो हमने पहले साइन टी को एफ ऑफ टी पुट कर दिया और उसका लैप्लास फाइंड किया। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ए कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ए 1 होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले साइन के साथ टी मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे होगी मल्टीप्लाई बाय टी वाली प्रॉपर्टी यूज़, फिर उससे हम एफ ऑफ एस पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई बाय टी की प्रॉपर्टी होती है -1 डेरिवेटिव ऑफ जो हमने अभी एफ ऑफ टी फाइंड किया, ठीक है। तब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये -1 जैसा कि वैसा ही रहेगा बाहर, और यहाँ पे अप्लाई होगा u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल जिन्हें पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें u इसे और v इसे मानना पड़ता है और इनका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो वो फाइंड करते हैं हम बाय दिस फार्मूला कि v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। मतलब पहले u को कांस्टेंट रखना है, पहले v को कांस्टेंट रखना है, फिर u का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस करके u को कांस्टेंट रखना है और फिर v का डेरिवेटिव लेना है, और पूरी टर्म को डिवाइड करना है v के स्क्वायर के साथ। मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो ये -1 यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, मतलब इसे बाहर ही रखेंगे। अब v कांस्टेंट मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 ये कांस्टेंट रहेगा, प्लस 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 मल्टीप्लाई माइनस। अब u कांस्टेंट मतलब 1 कांस्टेंट, 1 को नहीं लिखा भी तो चलेगा क्योंकि वो अंदर मल्टीप्लाई रहेगा। 1 कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2s प्लस 0। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं लिखता हूँ। अब डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। अब इज इक्वल टू लिखेंगे, ये देखिए अब ये -1 तो बाहर ही रहेगा, तो बट यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 है, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -2 इंटू -1 s, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -1 इंटू -2s, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा सिर्फ 2s। मतलब देखिए कि ये -1 और ये माइनस कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2s डिवाइडेड बाय ये एस स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ
0 to t। तो हम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to t आया तो सिर्फ 1/s से डिवाइड कर दो। अब वो भी किसको, सिर्फ हमें जो f मिला है उसे। देखिए तो अब यहाँ पे ये डिवाइड वाला एक s और ये 2s वाला एक s कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा सिर्फ 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल हमें मिला है तो वो है हमारा 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आगे सिंपली हमने अगर क्वेश्चन को ठीक से देखा तो अब हमने यहाँ पे साइन ये मल्टीप्लाई बाय टी और ये जो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी है पूरी सॉल्व कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बाकी है, वो है ई रेस टू टी वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल। तो इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि ई टू द पावर वाली प्रॉपर्टी में लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी इंटीग्रेशन 0 to t इंटू साइन टी डी टी इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ई टू द पावर टी है तो जहाँ भी s होगा हम वहाँ पे s-1 लिखेंगे, क्योंकि ई टू द पावर यहाँ पे 1 होगा मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो हम यही देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन में है s कहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बार एक s आया है, तो हम वहाँ पे सिर्फ s-1 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय s। अब ये s स्क्वायर है मतलब s-1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये वाले ब्रैकेट का स्क्वायर वहीं पे ही, ठीक है। ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे तो हमारा आंसर ख़त्म हो गया, बट इन अदर हैंड वी हैज़ एन ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा 2 डिवाइड बाय, अब हमें पता है कि यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वो होगा सबसे पहले s स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2s इंटू 1 नहीं लिखा भी तो चलेगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये आगे प्लस 1 भी ब्रैकेट और ये वाला स्क्वायर जैसा का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाय ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, बस हमें मिला s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 और ये स्क्वायर जैसा कि वैसा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।